हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सीबीएसई का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड का, और जिसका क्वेश्चन पेपर का कोड है 3032। सीरीज़ है EF3GH। ओके, तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं होते। डिफ़िकल्ट हम तब बोलते हैं जब हमने प्रिपेयर नहीं किया होता। और आज की इस वीडियो के बाद हम लास्ट ईयर का पेपर हमारे लिए एक रिवीजन बन जाएगा। सो स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे पॉजिटिव। चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू टेंजेंट पी एंड पी बी। दो टेंजेंट हमारे पास कौन कौन से पी एंड पी बी, जो इसको एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया, जिसका सेंटर है O, और जहाँ पे दोनों टेंजेंट मीट करें वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 80 डिग्री का। और क्या निकालना है हमें इसके अंदर, एंगल POA निकालना है। तो वैसे हम इसको करते हैं। तो इसमें जो भी हमारे पास सेंटर से दो टेंजेंट पे लाइन जाएगी, वो उस टेंजेंट को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मीनिंग है हाफ ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेगी। पूरा एंगल 80 है तो हाफ कितना हो जाएगा, 40। और ये एंगल कितने डिग्री आएगा, 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.2। तो इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम एंगल POA फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए करते हैं डिस्कस जल्दी से, आप भी करिए मेरे साथ। और किसी का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं रिविजन्स के लिए। कई बार एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। दो टेंजेंट P एंड PB, और ये एंगल पूरा कितने डिग्री का बन रहा है, 80 डिग्री का। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल POA फाइंड आउट करना है। कौन सा एंगल, एंगल POA। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो भी हमारे पास सेंटर से लाइन आ रही है, ये इस टेंजेंट को क्या करेगी, इन जहाँ पे दोनों टेंजेंट मीट करें इसको बाइसेक्ट करेगी। तो हम ये शो कर लेते हैं कैसे बाइसेक्ट करेगी। हम यहाँ से ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB। तो क्या आएगा, PO इज इक्वल टू PO, इक्वल रेडियस, सॉरी कॉमन, और OA इज इक्वल टू OB, दैट इज इक्वल रेडियस। और लास्ट वन इज P इज इक्वल टू PB, दैट इज इक्वल टेंजेंट। ओके, तो हमारी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से, साइड 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 से। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB बाय CPCT। इट मीन्स इस O एंगल OPA इज इक्वल टू OPB। इट मीन्स क्या होगा, OP इज बाइसेक्टर ऑफ, OP किसका बाइसेक्टर होगा, एंगल OPA का। ओके, ये पूरा एंगल 80 डिग्री था, तो एंगल OPA कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। यस, इसको हमने नाम दे दिया एंगल 1, ये एंगल 2, और हमें क्या निकालना है, एंगल 3 निकालना है, एंगल POA निकालना है। इट मीन्स हमें एंगल 3 फाइंड आउट करना है। और OPA एंगल कितना है हमारा, 40 डिग्री। तो इट मीन्स हमारा एंगल 1 कितना आ गया, 40 डिग्री, और एंगल 2 कितना है, 90 डिग्री। कहाँ से आएगा, बाय थ्योरम 10.2। और एंगल 3 हमने फाइंड आउट करना है। तो करते हैं इन ट्रायंगल POA, एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। और 1 एंगल हमारे पास कितना है, जल्दी बताइए, 1 कितना है, 40 डिग्री, 2 कितना है, 90 डिग्री, और एंगल 3 हमने फाइंड आउट करना है। तो कितना आ जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 - 130, एंगल 3 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, बी आएगा। बेशक आप इसको रफली भी कर सकते हैं क्योंकि MCQ क्वेश्चन है, बट हम इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टैटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है, मीन का। हमारे पास मीन गिवन है 7। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारे पास मीन गिवन है 7, किस किस का, 2, 9, x + 6, x + 2x + 3, 5, 10, 5। इसका मीन हमारे पास कितने गिवन है, 7। सबसे इजी चैप्टर है, सबका फेवरेट चैप्टर है, और सबको पास करवाने वाला चैप्टर है ये। तो मीन हमारे पास गिवन है 7। कितनी ऑब्जर्वेशन का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 ऑब्जर्वेशन का मीन हमारे पास 7 है। तो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर ऑब्जर्वेशन अभी हमने काउंट करी है, 7 इज इक्वल टू 7।
ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 2x प्लस एक्स क्या आएगा 3x, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 6 17 और 3 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 7 7 ज़ा 49, 3x इज इक्वल टू कितना आएगा 40 वहाँ चला जाएगा 9 और x की वैल्यू कितनी आएगी 3, है ना इजी क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका 3। चलिए डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब आर इन रेशो 8:125, 2 क्यूब का हमारे पास वॉल्यूम का रेशियो गिवन है 8:125, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब इज इक्वल टू 8/125। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है जल्दी बताइए, ए का क्यूब, सेकंड वाला वॉल्यूम है तो उसको हमने नाम दे दिया ए डैश का क्यूब इज इक्वल टू 8/125। और हमने दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। इट मीन्स क्या निकालना है हमने A1/A2, किसका क्यूब के सरफेस एरिया का रेशियो। तो मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ A में ए डैश का होल क्यूब इज इक्वल टू 8 किसका क्यूब है 2 का और 125 5 का क्यूब है। तो क्या आएगा A में ए डैश इज इक्वल टू 2/5। हमारे पास साइड्स का रेशियो आ गया, अब हमने एरिया का रेशियो निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ किसका रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a²। A1 वाले क्यूब की साइड है हमारे पास A और A2 वाले क्यूब की साइड है हमारे पास A डैश, तो क्या आएगा 6 A डैश का स्क्वायर, 6 से 6 कट, तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ A में A डैश पूरे का होल स्क्वायर। और A डैश कितना है 2/5, तो 2/5 का स्क्वायर कितना आएगा 4/25। इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया 4:25। कौन सा आंसर होगा इसके अंदर बी। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो हमारे चैप्टर 7 चैप्टर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर के 2 वर्सेस गिवन है। ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एक लाइन है पी क्यू और पी के वर्सेस के -1,5 और क्यू के वर्सेस के 5,2। इस लाइन को डिवाइड किया गया 2:1 के अंदर। इसमें 2:1 के अंदर हमने कोऑर्डिनेट निकालना है कि जिसने इसको 2:1 में डिवाइड किया। तो हमने लेट कर लिया O कि O ने पी क्यू को 2:1 के अंदर डिवाइड किया। तो किस मेथड से होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यस सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि जब जहाँ रेशियो की बात है वहाँ सेक्शन फॉर्मूला आएगा। तो O डिवाइड पी क्यू इन रेशो 2:1। हमारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं O के। आई होप आप मेरे साथ इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। और हमारे पास इसका रेशियो गिवन है, ये m है और ये n है, ये x1 y1 x2 y2। तो जल्दी से वैल्यू रखिए इसकी, क्या आएगा m के प्लेस पे क्या आएगा 2, x2 के प्लेस पे 5, n के प्लेस पे 1, x1 के प्लेस पे -1 अपॉन में क्या आएगा m प्लस n, इट मीन्स 2 + 1। फिर m क्या है 2, y2 2, n क्या है 1 और y1 क्या है 5 अपॉन में 2 + 1। ओके, क्या आएगा 10 -1 अपॉन में 3, 4 + 5 अपॉन में 3, कितना आ जाएगा 9/3 और 9/3। सेम आंसर आ रहा है इसमें, क्या आएगा 3 3। ओके, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, यस सी ऑप्शन है हमारा। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सबका फेवरेट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। यस, देख सकते हैं यहाँ पे sin 4 थीटा है। ये ध्यान रखना 4 थीटा आ जाए 10 थीटा आ जाए कुछ भी आ जाए घबराने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट प्रॉब्लम। तो सोल्व करते हैं इसको, जल्दी से बताइए √3/2 किसकी वैल्यू होगी, sin 60 की। यस sin 60। तो यहाँ से हम एंगल को कंपेयर करेंगे, क्या आएगा 4 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/4, दैट इज बताइए क्या आएगा 15 डिग्री। यस, तो θ/3 क्या आएगा 15/3 इज इक्वल टू 5 डिग्री। तो बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा डी। यस, सबका फेवरेट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 6, ओह ये तो पोलिनोमियल का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर
6 सेकेंड चैप्टर का। क्या करना है इसमें, जीरोस निकालना है, जीरोस का मीनिंग इसके फैक्टर बनाने हैं। तो क्या आएगा, पी वाई इज इक्वल टू 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा कर देगा इसको। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 3 7 21 y² माइनस 11y माइनस 2। तो अब इसमें जीरोस निकालने, जीरोस निकालने के लिए हमें पोलिनोमियल को जीरो के इक्वलाइट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 0। 3 वहाँ जाएगा, क्या आएगा 0। 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बताइए जल्दी से इसके फैक्टर क्या बनेंगे। सम करके -11 आना चाहिए, प्रोडक्ट करके -42 आना चाहिए। सम करके -11 और प्रोडक्ट करके -42। जल्दी सोचिए सोचिए, बताइए क्या आएगा, जल्दी बताइए। आया नहीं किसी का रिस्पॉन्स, जल्दी बताइए क्या आएगा। सम करके -11 प्रोडक्ट करके -42, जल्दी बताइए क्या आएगा, जल्दी 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 बताइए क्या आएगा। यस, क्या बनेंगे इसके फैक्टर, -14 + 3 क्या आएगा -11 और -14 को 3 से करेंगे, क्या आएगा -42। तो क्या आएगा 21y² माइनस 14y प्लस 3y। ओके, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से 7y, क्या रह 3y माइनस 2 प्लस 1 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा 7y प्लस 1 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगी y की वैल्यू -1/7 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 2/3। तो क्या आंसर आएगा हमारा, यस -1/7 और 2/3। इट मीन्स कौन सा आंसर होगा, डी। ओके, किसी का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। करते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के, ए सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट। आया कुछ ध्यान, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कहाँ पढ़ा था, यस चैप्टर 3 के अंदर। चैप्टर 3 का नाम है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। तो इनकंसिस्टेंट है तो हम इसमें ग्राफ बताने क्या बनेगा। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट हो तो वो किसकी कंडीशन होती है, यस कंसिस्टेंट की, है ना। जब हमारे पास इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट हो तो वो किसकी कंडीशन होती है, कंसिस्टेंट की। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि वो इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट में ग्राफ कैसे बनता है उसका, पैरेलल, यस इनकंसिस्टेंट। और वैसे इनकंसिस्टेंट में जो पैरेलल लाइंस है वो इनकंसिस्टेंट होएगी, और इसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यस, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, जी हाँ, लिखो AOBC इज रेक्टेंगल 3 वर्सेस आर। हमारे पास AOBC एक रेक्टेंगल है, तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। AOBC जिसमें हमारे पास A के वर्सेस के 0,2, O के क्या हैं 0,0, B के क्या हैं 4,0 और C के वर्सेस हमारे पास नहीं है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। जो हमारे पास इसका डायगोनल निकलेगा उसके हमने स्क्वायर निकालना है। जो हमें इसकी डायगोनल की लेंथ निकलेगी हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो डायगोनल इसमें हमारे पास क्या है, AB, और रेक्टेंगल्स है, रेक्टेंगल्स में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। जी हाँ, तो AB का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो कर लेते फाइंड आउट। क्या आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा, इन ट्रायंगल AOB क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इट मींस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इट मींस क्या आएगा, AB का स्क्वायर क्या आएगा, जल्दी बताइए क्या आएगा, अंडर रूट बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला 4 - 0 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला सुनते ही याद आ गया, चैप्टर 7 का क्वेश्चन दोबारा आ गया हमारे पास। 0 - 2 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर
ए ओ का स्केयर क्या आएगा, अंडर रूट 0 माइनस 0 का स्केयर प्लस 0 माइनस 2 का स्केयर और पूरे का स्केयर रूट, पूरे का स्केयर। ऐसे ओ बी का स्केयर क्या आएगा, अंडर रूट क्या आएगा ओ बी का स्केयर, 4 माइनस 0 का स्केयर प्लस 0 माइनस 0 का स्केयर और पूरे का स्केयर। रूट से स्केयर कट, रूट से स्केयर कट, रूट से स्केयर कट, बस सोल्व करिए आ जाएगा। देखिए देखिए क्या गड़बड़ी कर दी, यस समझ गए ना, समझ गए नहीं समझे, होगी ना गड़बड़ी। हमें सिर्फ ए बी का स्केयर निकालना था तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, कट कट। तो ए बी का स्केयर क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट 4 माइनस 0 का स्केयर क्या आएगा बताइए, 16 प्लस -2 का स्केयर क्या आएगा 4। ये हमारे पास ए बी का स्केयर हमने फाइंड आउट कर दिया। रूट से स्केयर कट, तो ए बी स्केयर किसके इक्वल आएगा 20 के। कई बार बच्चे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं फिर कहते हैं कि दोनों साइड्स इक्वल आ रही है। अरे निकालना ही ए बी का स्केयर था तो बाकी साइड्स की में नीड नहीं है, क्योंकि हमारे पास ए के वर्सेस भी बी के वर्सेस भी। सपोज कर लो हमारे पास ऐसा ना होता तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते। हमें इसमें डायरेक्ट डायगोनल निकालना था तो ओ पॉइंट हमारे पास कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। तो ओ बी का स्केयर क्या आएगा, ए बी का स्केयर क्या आएगा 20, तो इसका आंसर क्या आएगा बी। ओके, आ गया चैप्टर फर्स्ट, सबका प्यारा सबका प्यार दुलारा। एक्स क्या है, एलसीएम है 4 6 8 का। हर साल क्वेश्चन होता है एलसीएम एचसीएफ का। और वाई एलसीएम है किसका 3 5 7। और पी इज एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई। क्या क्या दे दिया क्वेश्चन में, पहले एक्स एलसीएम दे दिया फिर वाई एलसीएम दे दिया, क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स एलसीएम है, वाई एलसीएम है, पी एलसीएम एक्स और वाई का। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे जो एक्स के इक्वल आ जाएगा, इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे जो वाई के इक्वल आ जाएगा, फिर उन दोनों का एलसीएम निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमने यहाँ पे पी और एक्स का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो जल्दी से फाइंड आउट करते हैं इसका एलसीएम 4 6 8 का। 4 6 8 क्या आएगा 2 3 2 3 2 2 सॉरी 2 4 2 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 4 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 इंटू 2, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेंगे 2 इंटू 3, 8 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम, और वो एलसीएम किसके इक्वल आएगा एक्स के। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, जो सबसे कॉमन नंबर होगा वो आ जाएगा, पहले जो तीनों में कॉमन होगा वो आ जाएगा, फिर जो दो नंबरों में कॉमन होगा वो आएगा, बाकी जो बच गया एज इट इज। क्या बचा 3 और 2। तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 4, 4 3 12, 12 2 24। ओके, ऐसे ही वाई एलसीएम में किसका 3 5 7 का। ऐसे हम 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे, क्या बनेगा 3 × 1, 5 के 5 × 1, 7 के 7 × 1। ओके, तो वाई इसका एलसीएम है, तो वाई एलसीएम क्या आएगा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारे पास जो नंबर बच गया वो एज इट इज क्या आएगा 3 5 7। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 5 15, 15 7 105। अब क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि P इज द एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई। जो P है वो एक्स और वाई का एलसीएम है, इट मीन्स हमें एक्स का भी और वाई का भी एलसीएम अगेन फाइंड आउट करना है। तो 24 का एलसीएम 3 8 2 4 2 और 105 3 35 5 7। ओके, तो 24 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे 3 × 2 × 2 × 2, क्लियर। और 105 के 3 × 5 × 7, यस। अब इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका एलसीएम निकालना है, और वो एलसीएम किसके इक्वल है पी के। तो पी किसके इक्वल आएगा, एलसीएम क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन होगा पहले वो आ जाएगा, यस 3। क्या कुछ और कॉमन है भाई, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एज इट इज राइट कर देंगे 2 2 2 5 7। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने देखो कितनी करनी पड़ रही है। क्या आएगा 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 25 24 × 7 5 35। ओके, दोबारा देखते हैं क्या आएगा इसके फैक्टर 3 8 2 4 2 और 105 के 3 35 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7। तो 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन ये 105 के ये, इन दोनों में हमें क्या निकालना है इसका
एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या आएगा, सबसे पहले 3 कॉमन आ रहा है, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 5 इंटू में 7। तो हमारे पास ये पीक वैल्यू आ गई। 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24 मल्टीप्लाई 35। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पी और एक्स का आपस में रिलेशन पूछा गया। तुम देख सकते हैं क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि जो हमारे पास पी है वो 35 टाइम्स है एक्स का, है ना। मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू 24 है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू 24 के प्लेस पे x, तो क्या आएगा p इज इक्वल टू 35x। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, यस ए। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। यस, क्वेश्चन नंबर 10th किसका क्वेश्चन है, डाइस थ्रोन वंस। डाइस से कुछ ध्यान आया, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया मतलब 50% चांस करेक्ट, 50% चांस गलत, और 100% चांस टेंशन के कि क्वेश्चन हमारा ठीक है या गलत है। चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। ए डाइस थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार थ्रो किया गया है। सब खेलते ही हैं लूडो। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या है, यस सैंपल स्पेस। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये क्वेश्चन जरूर आता है इस टाइप के, नोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 36। वो हमें नंबर बताना है जो 36 का फैक्टर ना हो। एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि 36 का फैक्टर हो। क्या 1 36 का फैक्टर है, यस 1 मल्टीप्लाई 36। 2 फैक्टर है, यस 36 डिवाइड हो जाएगा 2 से, ओके। 3 फैक्टर है, यस 36 डिवाइडेड बाई 2 12। 4 फैक्टर है, यस 36 डिवाइडेड बाई 4 9। क्या 5 फैक्टर है, नहीं है क्योंकि 36 को 5 डिवाइड नहीं करेगा। क्या 6 फैक्टर है, यस 36 डिवाइड बाई 6 6। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 36। कई बार बच्चे इस नोट को नहीं देखते और आंसर क्या लिखते हैं 5/36, बट यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, नोट बोला गया कि कौन सा नंबर है जो 36 का फैक्टर नहीं है, कौन सा नंबर है 5, तो क्या आंसर आएगा 1/36 या 6, यस 6 नंबर है ना। एक डाई को एक बार थ्रो किया गया तो 6 नंबर आएंगे, तो क्या आएगा 1/6। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। हमारे पास फिगर है और ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 11th कौन से चैप्टर का है, 6th चैप्टर का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। नहीं भाई, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का नहीं है, ट्रायंगल का है, सबका फेवरेट चैप्टर। ओके, तो डायग्राम इतना सुंदर बनाओ, इतना सुंदर बनाओ, एग्जामिनर कहे अरे भाई आंसर गलत है पर ड्राइंग बड़ी क्यूट है ना। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। मेरी भी ड्राइंग ऐसे ही है, क्या करें। डी सी बी ए, ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये एंगल 90 डिग्री का गिवन है क्वेश्चन में। ये 4 साइड है, ये एक्स साइड है, और ये बी है हमारे पास, और ये टोटल लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर। ओके, सब कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और हमने इसमें एक्स फाइंड आउट करना है। तो एक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। कौन सी ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल सी ए बी। ए पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो जो हमने सेकेंड वाली ट्रायंगल लेनी है उस पे भी सेंटर वाले टर्म्स पे 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। ओके, यहाँ पे सी है तो हम सी से स्टार्ट करेंगे, सी डी एंड ए, सी ए बी एंड सी डी बी। क्लियर, सी ए बी एंड सी डी बी। तो क्या आएगा इसके अंदर, एंगल सी दोनों में क्या है, कॉमन है ना। और ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये एंगल भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो क्या आएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगी, ट्रायंगल सी ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ए, कौन से रूल से, एंगल से। तो इसमें हमारे पास इसका रेशियो क्या आएगा, बताइए। सी ए अपॉन में सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में डी ए इज इक्वल टू सी बी अपॉन में सी ए। और सी ए कितना है, क्या सी ए क्वेश्चन में गिवन है, यस एक्स। सी डी कितना है पता है ना, रेशियो कैसे राइट करते हैं, सी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो आएगा, सी ए अपॉन में सी डी
ए बी अपोन में डी ए और सी बी अपोन में सी ए। तो सी ए कितना है हमारे पास x और सी डी कितना है, सी डी कितना है 4 और ए बी कितना है नहीं पता, डी ए भी नहीं पता क्योंकि इसका यूज़ ही नहीं है। तो सी बी कितना है जल्दी बताइए, सी बी कितना है 16 और सी ए कितना है x को x से करेंगे क्या आएगा, x के इज इक्वल टू 64 और x के लिए कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी बताइए 8। तो क्या आंसर आएगा हमारा सी। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सबका दुलारा सबका प्यारा पोलिनोमियल हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है जल्दी बताइए। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये तुमने पढ़ा ही हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का मीनिंग सम ऑफ जीरो, अल्फा बीटा का मीनिंग प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है ना। तो सम क्या आएगा माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट क्या आएगा सी बाय ए। तो इसके अंदर ए क्या है, जो एक्स के का कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो बी होएगा और जो कॉन्स्टेंट टर्म होगी वो सी होएगी। बस यहाँ वैल्यू रखो आंसर। बी की जगह क्या आएगा माइनस ए, माइनस माइनस प्लस ए और ए कितना है 1, सी कितना है, सी कितना है माइनस बी अपॉन में 1। तो प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो क्या आंसर आएगा ए माइनस बी। कौन सा आंसर आएगा इसमें ए माइनस बी, यस सी आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। कोस थीटा अपोन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को देख के लगता है कि साइन और कोस थीटा मिलके ना स्टूडेंट को कंफ्यूज करने की प्लानिंग की हुई है। जब भी देखो साइन कोस टैन कोल, ना हमें मैथ में छोड़ती है ट्रिग्नोमेट्री, ना हमें साइंस में छोड़ती है ना। पूरा इन सब ने मिलकर स्टूडेंट को कंफ्यूज करने की प्लानिंग की हुई है, बट हमने कंफ्यूज नहीं होना। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, यस साइन स्क्वायर थीटा के। स्क्वायर से रूट कट, कोस अपॉन में साइन और कोस अपॉन साइन का भाई क्या होगा टैन थीटा। हाँ जी, तो क्या आंसर आएगा इसका डी। करते क्वेश्चन नंबर 14। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय। है तो क्वेश्चन सिंपल, बट यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, जो हमने एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। और इसकी में डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। बट इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें हमने हमारे पास इक्वेशन ही चेंज कर दी। क्या इक्वेशन है हमारे पास बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था बच्चों के लिए क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज कर दिए, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास ए कितना है इसमें बी कितना है ए, सी कितना है सी। कंफ्यूज पूरा कर रखा है क्वेश्चंस में। तो डी क्या आएगा, बी की जगह ए और ए की जगह बी, सी की जगह सी। तो डी हमारे कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4bc। ओके, तो क्या आंसर आएगा इसका डी। करते क्वेश्चन नंबर 5। फिर दोबारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, हमारे पास दो पॉइंट है a,4 एंड 2,2b। इसका हमारे पास मिड पॉइंट गिवन है कितना 2,6। ये हमारे पास a b लेट कर लिया, c लेट कर लिया और हमें a प्लस बी फाइंड आउट करना है। हो जाएगा क्वेश्चन। b इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो AC का B के कोऑर्डिनेट क्या है 2,6। तो A और C का मिड पॉइंट क्या आएगा जल्दी बताइए, x1 प्लस x2 बाई में 2, x1 प्लस x2 बाई में 2, फिर क्या आएगा y1 प्लस y2 बाई में 2, 4 प्लस 2b बाई में 2। तो कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a प्लस 2 बाई में 2 और 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 2b बाई में 2। कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 और यहाँ से एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और 6 2 12, 12 इज इक्वल टू 4 प्लस 2b। कितना आ जाएगा
8 इज इक्वल टू 2b और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। क्या फाइंड आउट करना है हमने इसके अंदर a प्लस बी। तो a कितना है 2 और b कितना है 4, तो 2 + 4 कितना आएगा 6। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ये आंसर आ जाएगा। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल 36 सेंटीमीटर 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर 11 का, ए रिलेटेड टू सर्कल। तो हमारे पास यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और हमने इसमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। इसमें हमारे पास सेक्टर का कंसेप्ट भी यूज़ होगा एज वेल एज लेंथ ऑफ आर्क का कंसेप्ट भी यूज़ होगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना गिवन है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, आप लोग भी करिए मेरे साथ, 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 54 पाई। पाई से पाई कट तो क्या आएगा θ/360 इंटू में आर स्क्वायर। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। अब लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, θ/360 इंटू में 2 पाई आर। ओके, तो θ/360 की वैल्यू कितनी की बनाएगी, कितनी आएगी यहाँ से, θ/360 की वैल्यू 54 बाई में आर स्क्वायर। क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस गिवन है बट हम उसको लास्ट में यूज़ करेंगे। तो θ/360 की जगह क्या आएगा 54 बाई में आर स्क्वायर इंटू में 2 पाई आर, आर से आर कट। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे आंसर है ना वो पाई के फॉर्म में है, तो हम पाई में ही फाइंड आउट करेंगे। पाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट नहीं करेंगे और आर के प्लेस में क्या आएगा, रेडियस कितनी है हमारे पास 36 मल्टीप्लाई 2 पाई 18, 18 3 ज़ा 54 और हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 पाई। तो इसका आंसर क्या आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आ गया हमारे पास किसका क्वेश्चन, चैप्टर 6 का, ट्रायंगल का। सबका फेवरेट चैप्टर है, करना कोई नहीं चाहता इसको। चलिए बनाते हैं इसके फिगर। ड्राइंग मेरी ऐसी है, काम चला लेना इससे। $45 सेंटीमीटर 130 63 720 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारे पास 130 डिग्री 5 सेंटीमीटर 22। अब देख सकते हैं हमारे पास ये 63 है, ये 45 है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें ना एल एंगल फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें AC साइड फाइंड आउट करनी है। तो AC साइड को फाइंड आउट करने के लिए ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। अब इसमें हमारे पास 2 एंगल है, इसमें भी हमारे पास 2 एंगल है, तो हम एंगल L निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल L क्या आएगा, एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल N प्लस एंगल L इज इक्वल टू 180 डिग्री। और M कितना है 130 डिग्री और N कितना है 28 और हमने L एंगल फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा, एंगल L इज इक्वल टू 180 माइनस 158 कितना आ जाएगा 22 डिग्री। ये हमारे पास 22 डिग्री आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से C एंगल भी फाइंड आउट करेंगे। तो आप फाइंड आउट खुद कर लेना, ये आएगा हमारा 28 डिग्री। तो हम देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होगी, सिमिलर हो रही है। कौन से रूल से, ट्रिपल ए से। L इसके इक्वल है A के, M किसके इक्वल है B के, N किसके इक्वल है C के। तो क्या आएगा, ट्रायंगल L M N सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। कौन से रूल से, एंगल 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 से। ओके, जो अगर हमारे पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसकी साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। क्या आएगा, LM अपॉन में AB इज इक्वल टू MN अपॉन में BC इज इक्वल टू LN अपॉन में AC। और LM कितना है हमारे पास 45 और AB कितना है 5, MN कितना है 63 और BC कितना है फाइंड आउट करना है। और LN और AC का हमारे पास, LN कितना है हमारे पास 72 और BC हमने फाइंड आउट करना है। AC हमारे पास कितना है, AC हमने फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर और BC की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। 5 9 ज़ा 45,
तो क्या आएगा हमारे पास 9/1 इज इक्वल टू 72/में AC। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 9AC इज इक्वल टू 72 और 9 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो AC की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 8। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा C। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, आप लोग भी कहोगे फिर से ट्रायंगल आ गई हमारे पास, पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा हमें ट्रायंगल से, है ना। तो इसमें हमारे पास दो ट्रायंगल है DEF और RPQR, जिसमें हमारे पास D किसके इक्वल है Q के और R किसके इक्वल है E के। तो क्वेश्चन में क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये ध्यान रखना है, हमारे पास नॉट ट्रू बताने कि कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास दो एंगल्स इक्वल हैं, दो एंगल से ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करेंगे बाय यूजिंग एंगल क्राइटेरिया। अब वो ट्रायंगल कौन सी होगी वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट वाली ट्रायंगल है DEF, तो क्या आएगा एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q। अब इस ट्रायंगल के अंदर कौन सा एंगल आ रहा है ER और FR है, यहाँ पे R और E इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल E इज इक्वल टू एंगल R। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, तो इन दोनों रूल से तो कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होगी आपस में, ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल DEF सिमिलर टू D इसके इक्वल है Q के, E किसके इक्वल है R के, तो E के प्लेस पे क्या आएगा R, और बचा क्या हमारे पास P। देखो देख सकते हो, जो अगर हम इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स राइट करेंगे तो D इज इक्वल टू Q, यस, E इज इक्वल टू R, यस। ओके, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी कौन से रूल से, एंगल से। अब क्वेश्चन में क्या बताना है कि कौन सा इस ऑप्शन इसमें से ट्रू नहीं है, तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो राइट करते फिर देखते क्या आएगा। DA/QR इज इक्वल टू EF/में RP इज इक्वल टू DF/में QP। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा पार्ट ट्रू नहीं है। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है DA/में QR इज इक्वल टू DF/PQ, DA/QR इज इक्वल टू DF/में PQ, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्या है EF/में PR, EF/में PR इज इक्वल टू DF/में PQ, DF/में PQ। क्लियर, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन क्या है EF/में RP, EF/RP इज इक्वल टू D/में QR, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या है D/में PQ, D/में PQ, बट यहाँ पे क्या आ रहा है QR, तो इट मीन्स हमारा D ऑप्शन क्या है इनकरेक्ट है। क्लियर, बस आपने ऑप्शंस देखने के ऑप्शन कौन सा मैच नहीं हो रहा, तो क्या आंसर आएगा इसका D। करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन रीजनिंग वाला पार्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं, असर्शन कुछ और बोलता है, रीजन कुछ और बोलता है, और दोनों को मिला के हम दोनों को जोड़ के एक आंसर निकालते हैं, जैसे मैगी और चाय, है ना आपकी फेवरेट मैगी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इफ द टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। हमने एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करे, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करे, दे सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बताना है कि वो सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। कुछ ध्यान आया, ऐसा क्वेश्चन हमने आज ही करा है इसी वीडियो के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा है कि जब भी कोई लाइन सर्कल के सेंटर से इंटरसेक्टिंग टेंजेंट बजाएगी वो उस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी एज वेल एज सेंटर वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी। इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये आपको ध्यान होगा, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इन एंगल्स को प्रूव करा था। जो अगर आप उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स राइट करोगे तो वो सेंटर वाला एंगल भी क्या आएगा इक्वल आएगा। इट मीन्स एसेशन भी ठीक है। और रीजन क्या है, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। ये तुमने एनसीईआरटी में क्वेश्चन पढ़ा हुआ है 10.2 के अंदर। तुम्हारा रीजन भी क्या है ठीक है। क्या रीजन की इसके साथ कोई एक्सप्लेनेशन मैच हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ बात हो रही है पैरेललोग्राम की, यहाँ बात हो रही है सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा। तो क्या आंसर आएगा इसका, सेशन भी ठीक है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो क्या आंसर आएगा इसका पी। करते क्वेश्चन नंबर 20, ए लैडर लेइंग अगेंस्ट ए वॉल। एक लैडर को रखा गया वॉल के सहारे, ये एक वॉल है और ये एक लैडर है। एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। जो लैडर को रखा गया ना वो वॉल से कितने डिस्टेंस पे, 6 मीटर की डिस्टेंस पे। जो लैडर है वो वॉल से कितने मीटर की डिस्टेंस पे, 6 मीटर की डिस्टेंस पे। इफ द हाइट ऑफ द वॉल अप टू विच द लैडर रीचेस इज 8 सेंटीमीटर। जो लैडर है वो वॉल के टॉप पे जो जा रही है
उस वॉल की हाइट कितनी है 8 मीटर। देन द लेंथ ऑफ लैडर इज 10 मीटर। हमें ये बताना है कि जो लेंथ की लैडर है क्या वो 10 मीटर आएगी, बिल्कुल आएगी। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36, बी सी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64, तो ए सी स्क्वायर कितना आएगा 100 और ए सी कितना आ जाएगा 10 मीटर। ओके, तो ए सी हमारे पास क्या आ गया 10 मीटर। इट मीन्स हमारा असर्शन भी ट्रू है। रीज़न चेक करते हैं। द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। क्या लैडर ये 60 डिग्री एंगल बनाएगा 60 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा। तो चेक कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके। साइन 60, साइन का फॉर्मूला क्या होगा बताइए बताइए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना कमाल की ट्रिक। तो साइन किसके इक्वल होगा पी बाय एच के। तो क्या आएगा पी बाय एच। पी कितना है परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेन्यूज कितना है 10। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी बताइए √3/2 और यहाँ से कट करके क्या आएगा 4/5। क्या √3/2 4/5 के इक्वल होगा, है इक्वल नहीं है। तो क्या आंसर आएगा इसका असर्शन ट्रू है और रीज़न गलत है। तो क्या आंसर आएगा इसका असर्शन इज ट्रू रीज़न इज फॉल्स। इट मीन्स इसका सी आंसर आएगा। ओके ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम सेक्शन बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो मैथ का एक सिंपल सा रूल है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा सॉल्यूशन। तो कोई क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो या ट्रिकी लगे टेंशन मत लेना, बस स्टेप पे फोकस करो और हमें खुद बेखुद परफेक्ट आंसर मिल जाएगा उसका। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे चैप्टर पॉलिनोमियल का, सेकंड चैप्टर का। तो हमारे पास इसकी सम ऑफ जीरोस गिवन है -1। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है पी एक्स इज इक्वल टू p + 1 x स्क्वायर प्लस 2p + 3x प्लस 3p + 4। इसकी हमारे पास सम ऑफ जीरोस है -1 और सम का फॉर्मूला क्या होगा -b/a। तो a भी है हमारे पास, b भी हमारे पास, c भी है। वैल्यू रखो आंसर। तो b के माइनस से माइनस कट, तो b के प्लेस पे क्या आएगा 2p + 3 और a के प्लेस पे क्या आएगा p + 1 इज इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2p + 3 इज इक्वल टू p + 1। p वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो p की वैल्यू कितनी आएगी -2। ओके करते हैं इसी क्वेश्चन का और वाला पार्ट। एग्जाम में आपको इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, बट हम इस वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। तो ये भी हमारा सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। px इज इक्वल टू x² - 2x - 1। इस क्वेश्चन में हमारे पास इसकी जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा और हमें क्या फाइंड आउट करना है 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ओके तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसके फैक्टर बना के चेक करेंगे। क्या इसके कोई फैक्टर बनेंगे, देखो क्या कोई ऐसे दो नंबर हैं जिसको ऐड करके -2 आए या प्रोडक्ट करके -1 आए, ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा को हम निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, जिसका हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। तो जो हमने फाइंड आउट करना है इसका एलसीएम क्या आएगा 2 अल्फा बीटा और यहाँ पे क्या आएगा बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा। ओके तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा -b/a और अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा c/a प्लस 3c/a। a से कट तो क्या आएगा -b/2c प्लस 3c/a। तो a की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर कितनी है 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -1। बस इस वैल्यू को यहाँ रखो और आंसर हमें मिल जाएगा। b के प्लेस पे क्या आएगा -2 और c के प्लेस पे क्या आएगा -1 प्लस 3, c के प्लेस पे -1 और a के प्लेस पे 1। तो माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा -1 -3 इज इक्वल टू -4। ओके करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 10 चैप्टर का क्वेश्चन है। प्रूव दैट टेंजेंट, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल, कि सर्कल के जो एंड पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है ना उसको हमें पैरेलल शो करना है। इन दोनों टेंजेंट को हमें
क्या शो करना है, पैरेलल। तो ये हमारी लाइन के डायमीटर, ए बी डायमीटर है, और पी क्यू और आर एस हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों लाइंस को आपस में पैरेलल शो करना है। किस किस को, हमने पी क्यू और आर एस को, हमने पी क्यू और आर एस को आपस में पैरेलल शो करना है। पी क्यू पैरेलल टू आर एस। तो कैसे शो करेंगे, जो भी लाइन सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे जाएगी वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो ये एंगल 190, ये एंगल 290। एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.2, और एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम। तो क्या आएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो पी क्यू पैरेलल टू आर एस। क्लियर, इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो दोनों लाइंस आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस। क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 644 एंड 462। स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, इट मीन्स हमने इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। किसका, 644 और 462 का। तो करते हैं इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशंस, 644 एंड 462 क्या आएगा, 2 3 2 2। तो 322 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 161। अब 161 किसकी टेबल पे जाएगा, 3 की टेबल पे जाएगा, नहीं, 7 की टेबल पे जाएगा, यस। किस पे, 2 एंड 3। तो 644 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7 इंटू में 23। 462 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, क्या आएगा, 2 किस पे जाएगा, 231, और 231 किसकी टेबल पे कट होएगा, क्या आएगा, 7 पे। 7 3 सा 21, 7 3 सा 21। अब किस पे जाएगा, 11 पे, क्या आएगा, 3। ओके, तो 462 के प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7 इंटू में 11 इंटू में 3। तो देखते हैं इसका क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन होगा वो 2 और 7, बाकी जो नंबर बच गए वो एज इट इज 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 इंटू में 23। 2 7 ज़ा 14, 11 को 2 से करेंगे 22 मल्टीप्लाई 69। ओके, और 14 को 22 से करेंगे, क्या आएगा, 14 2 ज़ा 28, 308 मल्टीप्लाई 69, और 308 को 69 से मल्टीप्लाई करके आएगा 21252। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो हमारे पास ऑप्शन में आया था। देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 2 नंबर्स आर इन रेशियो 4:7। 2 नंबर्स हमारे पास किस में, 4:5 में। तो हमारे पास कभी भी नंबर्स का रेशियो, जो रेशियो में नंबर होते हैं वो कभी भी हमारे पास एक्जैक्ट नहीं होते। तो लेट द फर्स्ट नंबर इज 4x, सेकेंड नंबर इज 5x। इसका हमारे पास एचसीएफ कितना गिवन है, 11। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आएगा, क्या कॉमन है, x। तो इट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई 11 44, 5 मल्टीप्लाई 11 55। तो मैं एलसीएम निकालना है इन नंबर्स का। तो एलसीएम क्या आएगा, कैसे निकालते हैं एलसीएम, एक तो मैं एलसीएम सिंपल निकाल सकते हैं, दूसरा हमने इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ के साथ रिलेशन पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम हमारे पास कितना है, कितना एलसीएम हमारे पास फाइंड आउट करना है, और एचसीएफ हमारे पास कितना है, 11, और 2 नंबर्स कौन से हमारे पास, 44 मल्टीप्लाई 55। तो ये 11 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा 4, और 4 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 220। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सबका फेवरेट, सबका इजी चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो 4k इज इक्वल टू 1060। 1060 की वैल्यू क्या आएगी, यस, √3। और कोसिकेंट 60 की वैल्यू
कोसिकेन 30 की वैल्यू, कोसिकेन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 का रेसिप्रोकल, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, और कोसिकेन 30 की वैल्यू क्या आएगी 2, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्केयर, स्केयर था तो स्केयर आ जाएगा, तो क्या आएगा 4k इज इक्वल टू √3 का स्केयर क्या आएगा 3, 2 का स्केयर 4, और √3 का स्केयर 1/√3 का स्केयर 1/3, तो 4k इज इक्वल टू 3 माइनस 8 माइनस 2/3, तो 3 माइनस 8 क्या आएगा -5, और -2/3, तो 4k की वैल्यू कितनी आएगी, इसका एलसीएम क्या आएगा 3 -15 -2, और 4k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -17/3, और k की वैल्यू कितनी आएगी -17/12। क्लियर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग द करेक्ट आंसर इज x/12, गैस करने की प्रोबेबिलिटी x/12, और नोट गैस की प्रोबेबिलिटी है 5/6। गैसिंग द करेक्ट आंसर इज x/12, नोट गैसिंग द करेक्ट आंसर इज 5/6 इज इक्वल, और हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने इसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी होने की संभावना प्लस प्रोबेबिलिटी ना होने की संभावना इज इक्वल टू 1, मतलब इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो गैस करने की प्रोबेबिलिटी x/12, इसको हमने गैस करने की प्रोबेबिलिटी ले ली, इसको हमने नोट गैस करने की प्रोबेबिलिटी ले ली। तो गैस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास x/12 प्लस नोट गैस करने की 5/6 इज इक्वल टू 1। तो उसका एलसीएम क्या आएगा 12, कितना आ जाएगा यहाँ x प्लस 12 को 6 से डिवाइड करके क्या आएगा 2, 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू x, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 12, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या गिवन है, प्रूव दैट 4√2 प्लस 5/√3 इज एन इरेशनल नंबर, और गिवन दैट √2 इज इरेशनल नंबर। हमने क्वेश्चन में क्या शो करना है कि हमारे पास इरेशनल नंबर शो करना है, और गिवन के √2 इज इरेशनल नंबर। जो अगर ये गिवन ना हो √2 इज इरेशनल नंबर, तो हमें इसको अलग से प्रूव करना पड़ेगा कि √2 कौन सा नंबर है, इरेशनल। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट 4√2 प्लस 5/√3 इज इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। जो अगर रेशनल नंबर होगा तो हम इसको p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। 4√2 प्लस 5/3 इज इक्वल टू p/q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर। ओके, तो हम स्टेटमेंट को हम गलत प्रूव करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे। यहाँ पे हमने इसको रेशनल लेट कर लिया, हम इसको बाद में गलत प्रूव करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, रेशनल नंबर को एक साइड पे कर लेंगे, इरेशनल को एक साइड पे कर लेंगे। 5/3 इज इक्वल टू p/q माइनस 4√2। क्लियर। या हम इसको 4√2 को एक तरफ कर लेंगे, p/q को एक तरफ कर लेंगे, माइनस का 4√2 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या आएगा p/q माइनस 5/3। यहाँ से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं 4√2 एज इट इज़, प्लस का 5/3 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो √2 किसके इक्वल आएगा, p/4q माइनस 5/12। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 4 को सिर्फ एक ही स्टेटमेंट के नीचे राइट कर देंगे, नहीं, ये 4 दोनों स्टेटमेंट के नीचे आएगा, p के भी और 5 के भी। तो क्या आएगा p/4q माइनस 5/12, और ये कौन सा नंबर है हमारा, रेशनल नंबर। और ये कौन सा नंबर क्वेश्चन में गिवन है, इरेशनल। तो देख सकते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर नेवर इक्वल टू रेशनल नंबर। सो जो हमने लेट किया था, हमारी कॉन्ट्रडिक्शंस क्या होगी, गलत होगी। तो क्या आएगा, √2 इज इरेशनल नंबर। √2 कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन टू आवर सुपोजिशन, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन टू आवर सुपोजिशन। मतलब जो हमने लेट करा था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, वो स्टेटमेंट गलत होगी। क्या लेट करा था कि ये कौन सा नंबर है, इरेशनल, बट बाद में हमें ये गलत प्रूव कर दिया कि ये रेशनल नहीं है, कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि नंबर ही दो टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। जो अगर रेशनल नहीं होगा तो वो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल। तो क्या आएगा, हेंस 4√2 प्लस 5/3 इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके,
करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के 65% पॉपुलेशन के ब्लैक आइज है, 25% पॉपुलेशन की ब्राउन आइज है और रिमेनिंग की ब्लू आइज है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं कि ब्लू आइज वाली कितनी पॉपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 27, पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक आइज प्लस पॉपुलेशन ऑफ और कौन सी आइज है, ब्राउन आइज प्लस पॉपुलेशन ऑफ ब्लू आइज। इनकी प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो ब्लैक आइज वाली पॉपुलेशन कितनी है, 65%, और 1 के परसेंटेज की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे 100% आएगा। ठीक है, 1% नहीं आएगा, 100% आएगा। तो ब्लैक वाली पॉपुलेशन कितनी है, 65%, प्लस ब्राउन वाली पॉपुलेशन कितनी है, 25%, और ब्लू आइज वाली हमें निकालनी है। तो कितना आ जाएगा, 90 + x = 10, 100, और ब्लू आइज वाली पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10%। ठीक है, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं फर्स्ट पार्ट में क्या निकालें, ब्लू आइज की पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू आइज। बताओ ब्लू आइज वाली कितनी पॉपुलेशन है, 10, तो क्या आएगा, 10/100 कितना आ जाएगा, 1/10। क्लियर। और सेकंड पार्ट में क्या बताना है, पॉपुलेशन ऑफ ब्राउन और ब्लैक आइज, ब्राउन और ब्लैक आइज। तो देख सकते हैं ब्राउन वाली पॉपुलेशंस कितनी है, जल्दी बताइए, ब्राउन वाली कितनी है, 25, और ब्लैक वाली कितनी है, 65। तो 65 + 25 कितना आएगा, यस 90। क्या आएगा, 90/100, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 9/10। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ए कोड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमारे पास जो सर्कल की जो कोड है, उस सर्कल के अंदर रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर की, सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, और वो सर्कल की रेडियस सर्कल के सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बना रही है। और क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। सेगमेंट का हमने एरिया निकालना है, जो अगर मेजर का निकालना होगा तो सर्कल में से माइनर सेगमेंट का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पाई के प्लेस पे क्या आएगा, 3.14 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और आर के प्लेस पे क्या आएगा, 10 का स्क्वायर, और पाई के प्लेस पे 3.14, और थीटा की जगह क्या आएगा, 90/360 -1/2 sin 90, और 10 का स्क्वायर क्या आएगा, 100, 90 को 360 कट कर दिया, क्या आएगा, 1/4, और 2 की टेबल पे कट कर देंगे, 2, 157, तो क्या आएगा, 157/200 -1/2 sin 90 के प्लेस पे क्या आएगा, 1, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1। इस कैल्शियम क्या आएगा, 200, क्या आ जाएगा, 157 -100, तो क्या आएगा, 100 × 157 में से 100 गए, 57 अपॉन में 200, 0 से 0 कट, क्या आएगा, 57/2, कितना आ जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल गया। जो अगर हमें मेजर सेगमेंट का निकालना हो तो क्या करेंगे, सर्कल में से माइनर सेगमेंट का माइनस कर देंगे। ये हमारा माइनर सेगमेंट है, और सेगमेंट एक्चुअल में होता क्या है, द एरिया बिटवीन कोड एंड आर किस कॉल्ड, माइनर सेगमेंट। जो कोड एंड माइनर आर किस कॉल्ड, माइनर सेगमेंट। द एरिया बिटवीन कोड एंड मेजर आर किस कॉल्ड, मेजर सेगमेंट। जो हमें मेजर सेगमेंट का निकालना हो तो क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ए ओ बी का डायमीटर सर्कल का, और पी सी ए एंगल हमें गिवन है 110, और सी बी ए हमें फाइंड आउट करना है, और बी सी ओ भी हमें फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो पी सी ए एंगल, इसको नाम दे दिया हमने एंगल 1, इसको नाम दे दिया 2, ये 3, और सी बी ए, दिस एंगल इज 4, बी सी ओ एंगल 2। अब पी सी ए कौन सा एंगल है, एंगल 1 कितना हमारे पास 110, और सी बी ए कौन सा एंगल है, एंगल 4 हमने फाइंड आउट करना है,
और BCO कौन सा एंगल है, एंगल 2, ये भी हमने फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखते हैं कैसे होगा सॉल्यूशन। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो एंगल 1 हमारे पास कितना है, 110। ओके, इसको हमने नाम दे दिया एंगल 5। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल 2 + 5 = 90 डिग्री, क्योंकि जो भी लाइन सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे जाएगी वो एंगल 90 डिग्री का बनाएंगे बाय थ्योरम। कौन सी थ्योरम है, 10.1। क्लियर, 2 + 5 कितना आ गया, 90। और इसके अलावा हमारे पास एंगल 1 कितने, 110। तो एंगल 1 कितने, 110, और 1 किससे मिलके बना हुआ है, यस, 2 + 3 + 5 = 110। और 2 + 3 कितना है, 2 + 5 कितना है, 90। तो 2 + 5 की जगह क्या आएगा, 90 प्लस एंगल 3 = 110। ओके, हमारे पास 2 + 5 कितना है, 90 है। और ऐसी एंगल हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं, 2 + 3 देखते हैं कितना है। देखो 2 + 3 कितना आएगा, एंगल 2 + 3 = 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ओके, तो 2 + 3 हमारे पास कितना, 90। तो क्या आएगा, 90 प्लस एंगल 5 = 110। तो एंगल 5 हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। क्लियर, एंगल 5 हमारे पास 20 डिग्री आ गया। तो यहां से हमारे पास 5 20 डिग्री आ गया। हमारे पास 2 + 5 कितना, 90 है। तो यहाँ पे जब हम एंगल 5 की वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 90, 5 कितना है, 20, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल 2 हमारे पास कितना आएगा, यस, 70 डिग्री। ओके, एंगल 2 हमारे पास आ गया। अब एंगल 4 हमने फाइंड आउट करना है। एंगल 4 कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हम देख सकते हैं यहाँ पे OC = क्या है, OB, रीजन इक्वल रेडियस। क्लियर, OC के अपोजिट एंगल कौन सा है, 4, OB के अपोजिट एंगल कौन सा है, 2। तो 2 हमारे पास कितने, 70, तो 4 भी कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। करते क्वेश्चन नंबर 30, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। और इसमें हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेटमेंट के ऊपर रूट है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग ना रेशनलाइज कर देंगे। फर्स्ट टर्म को अलग रेशनलाइज करेंगे, सेकंड टर्म को अलग। तो क्या आएगा, सीकेंट ए -1 अपॉन में सीकेंट ए +1 मल्टीप्लाई सीकेंट ए -1 अपॉन में सीकेंट ए -1। क्लियर, तो क्या आएगा, अंडर रूट a - b को a - b से करेंगे, क्या आएगा, a - b का होल स्क्वायर अपॉन में a + b a - b क्या आएगा, a² - b²। क्या आएगा, अंडर रूट सीकेंट ए -1 का होल स्क्वायर अपॉन में सीकेंट स्क्वायर -1 किसके इक्वल होगा, बताइए जल्दी, यस, tan स्क्वायर के, क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई सीकेंट स्क्वायर -tan स्क्वायर = 1 पढ़ा हुआ है ना। सीकेंट स्क्वायर tan स्क्वायर = 1, तो सीकेंट स्क्वायर -1 किसके इक्वल आएगा, tan स्क्वायर के। तो जहाँ पे सीकेंट स्क्वायर -1 होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं क्या आएगा, अंडर रूट सीकेंट -1 अपॉन में tan ए पूरे का होल स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, सीकेंट -1 अपॉन में tan ए। क्लियर, ऐसे इस वाले टर्म को भी सोल्व करेंगे, क्या आएगा, अंडर रूट सीकेंट +1 अपॉन में सीकेंट -1। इसको भी हम रेशनलाइज कर देंगे, सीकेंट +1। क्लियर, तो क्या आएगा, अंडर रूट a + b को a + b से करेंगे, क्या आएगा, a + b का होल स्क्वायर अपॉन में a² - b। a - b को a + b से करेंगे, क्या आएगा, a² - b²। जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे किया सेम वैसे ही होगा। क्या आएगा, सीकेंट +1 अपॉन में सीकेंट स्क्वायर -1 की जगह क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर। इसको हम क्या राइट करेंगे, पूरे कंप्लीट का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या होगा, रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या आएगा, सीकेंट +1 अपॉन में tan ए।
अब इसको हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा इसका, 10a क्या आ जाएगा, सेकेंड ए माइनस 1 प्लस सेकेंड ए प्लस 1, 1 से 1 कट, सेकेंड ए प्लस सेकेंड ए किसके इक्वल आएगा, 2 सेकेंड ए अपॉन में 10a। क्लियर। और सेकेंड ए की जगह क्या आएगा, 1 बाय में कोज ए, और साइन 10a की जगह क्या आएगा, साइन ए अपॉन में कोज ए। इससे कट, तो 1 अपॉन में साइन ए क्या आएगा, कोसेकेंट ए। क्लियर। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, कैसे पता लगेगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। तभी बोला गया प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और मैं ये कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन नॉट परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन जीनियस। आपको ये जीनियस बनाएगा। ओके, करते हैं इसका सेकंड पार्ट, 30 क्वेश्चन का बी पार्ट। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, तो आई थिंक सबको आता होगा। करो, आप लोग भी ट्राई करो, हम भी ट्राई करते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, क्या आएगा इसका एलसीएम, जल्दी बताइए। कोज ए, यस। क्या आएगा, 1 माइनस कोस के रे। इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन ए, क्या आएगा, 1 माइनस साइंस के रे। और 1 माइनस कोस के रे किसके इक्वल होगा, साइंस के रे के अपॉन में कोस ए। और 1 माइनस साइंस के रे किसके इक्वल होगा, कोस के रे के। इससे एक कट, इससे एक कट, तो क्या आएगा हमारे पास, साइन ए कोस ए। ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो क्या आएगा, 1 अपॉन में tan ए के प्लेस पे साइन ए अपॉन में कोस ए, ऐसे कोट ए के प्लेस पे कोस ए अपॉन में साइन ए। आप जैसी मर्जी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर लो, या दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई कर लो। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा, कोस ए साइन ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइंस के रे प्लस कोस के रे। ठीक है। और हमने पढ़ा हुआ कि कोई भी टर्म डिवाइड के डिवाइड में वो टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या आएगा हमारे पास, ये टर्म ऊपर चली जाएगी, कोस ए इंटू में साइन ए, और नीचे क्या बचेगा, साइंस के रे प्लस कोस के रे। साइंस के रे प्लस कोस किसके करोगे, 1 के। क्लियर। ये टर्म हमारी ऊपर चली गई, क्योंकि हमने पढ़ा कोई भी टर्म डिवाइड के डिवाइड में वो टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कोस ए साइन ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 1 अपॉन में साइंस के रे, कोस ए साइन ए अपॉन में कोस के रे प्लस साइंस के रे, जो किसके इक्वल होगा, 1 के। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, चैप्टर 7 का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A3,4 BK,6, ए और बी का मिड पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, x,y, और x और y की हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, रिलेशन गिवन है, जिससे हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो क्या आएगा, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या आएगा, ए बी का मिड पॉइंट क्या आएगा, x1 प्लस y1 अपॉन में 2, ऐसे x2 प्लस y2 अपॉन में 2। और ए बी का मिड पॉइंट वैसे क्या आएगा, x, y। ठीक है। तो क्या आएगा, 3 प्लस k बाई में 2, और 4 प्लस 6 क्या आएगा, 10 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस k बाई में 2, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस x के प्लेस पे क्या आएगा, 3 प्लस k बाई में 2, और y के प्लेस पे क्या आएगा, 5। फिर माइनस का 10 वहाँ जाके प्लस का 10 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, 2, 3 प्लस k प्लस 10 इज इक्वल टू 10, 2 5 से 10, और क्या आएगा, 13 प्लस k इज इक्वल टू 20, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ओके। करते क्वेश्चन नंबर 31 का और वाला पार्ट। ये भी 7 चैप्टर क्वेश्चन है, और बहुत इजी क्वेश्चन है भी। इसमें क्या लिखा है, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को ना 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब जहाँ पे इक्वल पार्ट्स की बात हो रही है, इट मीन्स वो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, 7 चैप्टर का। और वहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज होगा, यस, सेक्शन फॉर्मूला। इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, P Q R हो गए 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 एंड 4।
चारों पार्ट्स इक्वल है तो उसको हमने 1 लेट कर लिया, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। क्लियर। अब यहाँ से हम देख सकते हैं तो क्या आएगा, P डिवाइड AB इन रेशो, जल्दी बताइए P AB को किस रेशो में डिवाइड करेगा, P से पहले क्या 1, P के बाद क्या है 3, तो क्या आएगा 1:3। ओके, तो हम यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, M x1 y1 x2 y2, क्या आएगा, क्या फॉर्मूला होगा, M बताइए बताइए, M x2 कितना है, ये x1 हमारा, y1 x2 y2, M x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, ऐसे यहाँ पे M y2 कितना है 8 प्लस M2 y1 कितना है 2 अपॉन में 1 प्लस 3, कितना आ जाएगा 2 माइनस 6 अपॉन में 4 और 8 प्लस 6 अपॉन में 4, कितना आ जाएगा बताइए बताइए, -4/4 और 8 प्लस 6 क्या आएगा 14/4, कितना आ जाएगा -1 और 7/2। क्लियर। अब ऐसे ही क्या के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगेगा। अब देख सकते हैं कि क्या ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, क्या डिवाइड ए बी इन रेशियो, क्या से पहले क्या है 1 1 2, क्या के बाद क्या है 1 1 2। जरूरी नहीं कि आपने यहाँ पे 1 1 यूज करना है, आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, चाहे यहाँ पे 2 2 2 ले लो, बस ये ध्यान रखना है कि चारों नंबर सेम होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो आपने चारों पार्ट्स इक्वल इक्वल लेने हैं। तो क्या से पहले क्या 2, क्या के बाद क्या 2, कट करके क्या आएगा 1:1। मतलब इसमें 1:1 भी यूज कर सकते हो, 2:2 भी यूज कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो क्या आएगा, m हमारे पास 1 है और n हमारे पास 1 है, क्या आएगा m x2 कितना है 2 प्लस n x1 कितना है -2 अपॉन में m प्लस n, ऐसे m y2 प्लस n y1, ठीक है, अपॉन में m प्लस n, तो कितना आ जाएगा 2 - 2 अपॉन में 2, 8 प्लस 2 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा 0,5। ठीक है, ऐसे हमने क्या के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए, पी के फाइंड आउट कर लिए और सिमिलरली आर के भी हम फाइंड आउट करेंगे, बट आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व कीजिए, सेम फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर भी। तो क्या लिखेंगे, आर डिवाइड ए बी इन रेशो, आर से पहले क्या है 1 1 1, इट मीन्स 3:1। ठीक है, डू योरसेल्फ। अब हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो गया, जिसमें सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 32 5 मार्क्स के इसमें सारे क्वेश्चन है। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हमें टफ जरूर लगते हैं, पर याद रखना बड़ा क्वेश्चन बड़ा स्कोर। यस, आपका फोकस, आपका पेशेंस, यहाँ पे आपकी रियल स्ट्रेंथ है। एक एक स्टेप्स को आप ध्यान से करना, क्योंकि यही आपका एक स्कोरिंग सेक्शन है जहाँ पे मार्क्स आपके कम कर सकते हैं। ओके, यही आपका सेक्शन है जहाँ पे आपको 100 मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, 100% मार्क्स। करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 सेक्शन डी। यस, चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, एपी कंसिस्ट ऑफ द एटम्स, nth टर्म हमारे पास कितने हैं 4, कॉमन डिफरेंस कितने 2 और SN कितने -14, क्या फाइंड आउट करना है n और क्या निकालना है S20 निकालना है। स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो हमारे पास SN गिवन है। SN का फॉर्मूला क्या होगा, SN इज इक्वल टू -14, SN का फॉर्मूला n/2 a प्लस an। ओके, अब इसमें हमारे पास n भी नहीं है, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी नहीं है, तो n/2 a प्लस an कितने 4। ठीक है, अब an का फॉर्मूला हम अलग से राइट कर देंगे, क्या आएगा an इज इक्वल टू 4, an का फॉर्मूला a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, a कितना है, a हमारे पास है ही नहीं, और d 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर। अब यहाँ से हम a या n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो a प्लस 2n - 2 इज इक्वल टू 4, और a की वैल्यू क्या आएगी 4, प्लस का 2n वहाँ जाके माइनस का 2n हो जाएगा, माइनस का 2 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 6 - 2n। क्लियर। तो क्या आएगा n/2, a के प्लेस पे क्या आएगा
6 माइनस 2n प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 14। तो क्या आएगा n बाई में 2, 6 प्लस 4 10 माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 14। ओके, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा 5 माइनस n इज इक्वल टू माइनस 14। 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 5n माइनस एन स्केयर इज इक्वल टू माइनस 14। स्टेटमेंट को वहाँ ले जाएंगे, क्या आएगा n स्केयर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्या फैक्टर बनेंगे इसके, माइनस 7 प्लस 2n, क्या कॉमन आ रहा है, क्या रह जाएगा n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7 और माइनस 2। अब नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव में तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, अब हमने S20 निकालना है, S20 के लिए हमारे पास a भी होना चाहिए। तो n की वैल्यू यहाँ पुट करके हम a फाइंड आउट कर लेंगे। a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास -8। क्लियर, तो a भी आ गया हमारे पास, 7n भी आ गया। S20 निकाल लेंगे। S20 का फॉर्मूला 20 बाई में 2, 2a प्लस 19d, 10 और a कितने -8 और d कितने 2, क्या आएगा -16 प्लस 38, कितना आ जाएगा 38 में से 16 गए, यस 22, तो S20 कितना आ जाएगा 220। क्लियर, करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का और वाला पार्ट। ये भी चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। क्या गिवन है हमारे पास, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द एपी इज 42। हमारे पास फर्स्ट 6 टर्म का सम कितना है 42। इट मीन्स S6 इज इक्वल टू 42 और 10th और 30 टर्म का रेशियो कितना है 1:3। इट मीन्स A10 अपॉन में A30 इज इक्वल टू 1/3। क्या निकालना है, फर्स्ट और 13 टर्म का रेशियो निकालना है। इट मीन्स A1 और A13 फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो S6 का फॉर्मूला क्या होगा, बताइए 6 बाई में 2, 2a प्लस 5d, क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई के वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो 2a प्लस 5d कितना आ गया 14। इसके अलावा हमारे पास 10th और 30th टर्म का रेशियो 1:3 है। तो A10 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 9d और A30 का फॉर्मूला a प्लस 29d। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 3a प्लस 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d। क्लियर, और a प्लस का था यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, और 27d भी प्लस का था वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। कितना आएगा 2a इज इक्वल टू 2d और a कितना आ जाएगा d आ जाएगा। इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, क्या आएगा 2a प्लस 5 इंटू में a इज इक्वल टू 14, कितना आएगा 7a इज इक्वल टू 14 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, a भी हमारे पास 2 आ गया और d भी हमारे पास 2 आ गया। क्लियर, हमें क्या निकालना है, फर्स्ट और 13 टर्म का रेशियो निकालना है। फर्स्ट और 13 टर्म्स निकालनी है, रेशियो नहीं निकालना, फर्स्ट और 13 टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ ही गई, कितनी 2। इसके अलावा क्या निकालना है 13th टर्म निकालनी है। इट मीन्स A30 निकालना है, a प्लस 12d और a कितना है 2 और d भी कितना है 2, कितना आ जाएगा 26। क्लियर, करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। आगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन। ए वेसल, एनसीईआरटी क्वेश्चन इजी है बिल्कुल। ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कोन, एक वेसल है जो कौन सी शेप का है, कोन की शेप का है। इसकी हाइट कितनी 8 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी इसकी 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम, ऊपर तक इसमें पानी भरा गया। व्हेन द लेड शॉट ईच ऑफ द स्फीयर रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, इसमें हमने लेड शॉट डाल ले,
लेट शॉट की शेप कैसी है, स्फेरिकल, जिसकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। और लेट शॉट डालने से ना 1/4 वाटर बाहर आ रहा है इसके अंदर, 1/4 वाटर फ्लो आउट। क्लियर? क्या निकालने की कितने इसके अंदर लेट शॉट्स डाले गए हैं। ओके, कौन है जो पूरा भरा हुआ है, इसकी रेडियस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, इसमें लेट शॉट डाले गए। लेट शॉट कौन सी शेप के हैं, स्फेरिकल शेप के हैं, और इसकी रेडियस कितनी 0.5 सेंटीमीटर। और लेट शॉट डालने से 1/4 वाटर इसमें से बाहर आ जाता है। तो लेट शॉट डालने से 1/4 वाटर बाहर आ रहा है, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ, कितने लेट शॉट डाले हमें वो निकालना है, एन लेट शॉट, एन हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू इसका 1/4 वाटर बाहर आ रहा है, इट मीन्स 1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉन। क्लियर? तो लेट शॉट की शेप कैसी है, स्फेरिकल, तो क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट हो गया, और कैपिटल आर कितना है 0.5, तो क्या आएगा 5/10 इंटू में 5/10 इंटू में 5/10। और स्मॉल आर कितना है 5, और कौन की हाइट कितनी है 8, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कट, यहाँ भी क्या आएगा 2, तो क्या आएगा n इंटू में 2, 5 मल्टीप्लाई 8, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई क्या वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 4, 5 5 ज़ा 25, 25 को 4 से करेंगे क्या आएगा 100। लेट शॉट डालने से 1/4 वाटर क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। क्लियर? चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। लिखो मैन लैंड ए पार्ट ऑफ हिज मनी एट 10% पर एनम। एक मैन ने कुछ मनी को 10% पर एनम पे लिया और कुछ अमाउंट को उसने 15% पर एनम पे लिया, और तब जाके उसको एनुअल इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है 1900 रुपीज़। अब यहाँ पे कौन से इंटरेस्ट की बात हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट की। जो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो लिखा होता है यहाँ पे उसको ईयर के एंड में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1900 रुपीज़ उसको इनकम मिल रही है, मतलब इन दोनों का इंटरेस्ट मिला के उसको 1900 मिल रहा है। तो ये बताना है कि उसने दोनों केसेस में कितने अमाउंट स्पेंड करा, कितने अमाउंट लैंड करा। तो यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 34, लेट x रुपीज़ लैंड इन फर्स्ट केस, और फर्स्ट केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आर कितना है 10%। और तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, पी कितना है एक्स, मतलब उसने x रुपीज़ इन्वेस्ट करे तो x की पी कितना x मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई क्या फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। T1 क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में पर एनम बोला गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10x अपॉन में 100। ठीक है, और दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, लेट y रुपीज़ लैंड इन सेकेंड केस। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसमें 15%, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, क्या आएगा y इंटू में r कितने 15, टाइम कितना 1 अपॉन में 100, कितना आ जाएगा 15y बाय में 100। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, दोनों का टोटल इंटरेस्ट उसको ईयर के एंड में कितना मिल रहा है 1900 रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा 10x अपॉन में 100 प्लस 15y अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1900। क्लियर? तो यहाँ से इसका एलसीएम लेके 100 उधर चला जाएगा, क्या आएगा 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 190000। पूरी क्वेश्चन को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 38000। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, क्या लिखो, जो अगर वो अपने इंटरेस्ट को इफ ही हैड इंटरचेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टू सम्स, जो अगर वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंटरचेंज कर दे तो उसको 200 रुपीज़ पहले वाले से ज़्यादा मिलते हैं। क्लियर? सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करना है। फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 था, अब कितना हो जाएगा 15। सेकंड कंडीशन में 15 था, अब कितना हो जाएगा 10।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा फर्स्ट वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा एक्स, फर्स्ट वाले केस में एक्स रुपीज स्पेंड करा है, बट अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरचेंज हो रहा है, इंटरचेंज होने का मतलब है 15 हो जाएगा फर्स्ट वाली कंडीशन में। पहले फर्स्ट वाली कंडीशन में 10 था, सेकंड वाली कंडीशन में 15 था, अब फर्स्ट वाली कंडीशन 15 हो जाएगा, सेकंड वाली कंडीशन में 10 हो जाएगा। तो क्या आएगा x इंटू में 15 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 100, कितना आएगा 15x अपॉन में 100। और सिंपल इंटरेस्ट सेकंड कंडीशन का क्या आएगा y इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो सेकंड वाली कंडीशन में 10 आएगा, कितना आएगा 10y अपॉन में 100। क्लियर। अब जाके उसको दोनों का 200 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा 15x अपॉन में 100 प्लस 10y अपॉन में 100 इज इक्वल टू 200 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहे हैं, तो कितना आएगा 1900 प्लस 200, क्या आएगा 15x अपॉन में 100 प्लस कितना आ जाएगा 2100 इज इक्वल टू 210000। पूरी क्वेश्चन को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 3x प्लस सिंप्लीफाई करने के लिए 2y इज इक्वल टू, ठीक है फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन ये आ गई, दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3800, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 84000। जब 3 से करेंगे तो क्या आएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू कितना आएगा 411, ठीक है। क्या आएगा माइनस 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 कितना आएगा -5y इज इक्वल टू -30,000, ठीक है। और यहाँ से माइनस कट हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6000, ठीक है। y की वैल्यू 6000 आ गई, यहाँ पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आएगा 2x प्लस 3 y के प्लेस पे 6000 इज इक्वल टू 38,000, ठीक है। तो क्या आएगा 2x प्लस 18,000 इज इक्वल टू 38,000, 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 20,000 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000। इट मीन्स फर्स्ट केस में उसने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे, सेकेंड केस में उसने 6,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के सैम्पल पेपर में लास्ट ईयर आया था, तो इस पर ये लास्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम्स में भी आ गया। ये हमारे पास देख सकते हैं कि PAB भी QB और RC क्या है परपेंडिकुलर किसके ऊपर AC के ऊपर। इट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है। और PA हमारे पास X है, QB हमारे पास Y है और RC हमारे पास Z है, और ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ट्रायंगल्स को सिमिलर शो कर देंगे। तो यहाँ पे हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल QBC, एक बड़ी वाली ट्रायंगल PAC, एक छोटे वाली ट्रायंगल QBC, इसको नाम दे दिया 1 2। तो क्या आएगा PAC में कौन सा एंगल 90 है, 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर। इसके अलावा एंगल C दोनों में क्या है कॉमन, सॉरी ये एंगल 3 आएगा, एंगल 3 PAC के अंदर भी कॉमन है, QBC के अंदर भी कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगी सिमिलर, कौन से रूल से, एंगल से। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो क्या आएगा, PA अपॉन में QB इज इक्वल टू AC अपॉन में BC इज इक्वल टू PC अपॉन में QC। और PA कितना है देख सकते हो क्वेश्चन में, PA कितना है X और QB कितना है Y, और AC नई वैल्यू गिवन हमारे पास, कोई वैल्यू गिवन नहीं है, BC की भी वैल्यू गिवन नहीं है। और जो ये हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज है ना, हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, PC और QC को हम इग्नोर कर देंगे, मतलब इसी से हम काम चलाएंगे, इसी का हम यूज़ करके इसको प्रूव करेंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब इन ट्रायंगल, अब हमने लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल ली थी, राइट साइड वाला ट्रायंगल है, क्या आएगा इन ट्रायंगल
सी ए एंड ट्रायंगल क्यू बी ए। क्लियर? आर सी ए एंड ट्रायंगल क्यू बी ए। तो क्या आएगा? आर सी में कौन सा एंगल 90, इसको नाम दे दिए 4, इसको नाम दे दिए 5। तो क्या आएगा? एंगल 4 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन। और क्या आएगा? इसको नाम दे दिया हमने 6। देख सकते हैं आर सी ए में भी 6 आ रहा है, क्या उस बी ए में भी 6 आ रहे हैं। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगी? सिमिलर। कौन से रूल से? एंगल से। तो क्या आएगा इसमें? आर सी ए पोन में क्यू बी इज इक्वल टू सी ए पोन में, आर सी पोन में क्यू बी इज इक्वल टू सी ए पोन में बी ए इज इक्वल टू आर ए पोन में क्यू ए। ठीक है, हमने इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट का रेशियो राइट किया। और आर सी कितना है? जेड। क्यू बी कितना है? वाई इज इक्वल टू सी ए कितना है? पता नहीं हमें, और बी ए भी हमें पता नहीं। ऐसे हम यहाँ पे भी इस वाले पार्ट को निगलेक्ट कर देंगे। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमें क्या प्रूव करना है? 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। तो हम इसके अंदर हम इसका ना रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या आएगा? y/x इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है, क्लियर? और यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है? z/y इज इक्वल टू सी अपॉन में बी ए। इसका भी हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या आएगा? y/z इज इक्वल टू बी ए अपॉन में सी ए। हमने रेसिप्रोकल इसलिए करा ताकि हम इन दोनों को ऐड कर सकें। थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या आएगा? y/x प्लस y/z इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी प्लस बी अपॉन में सी ए। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? y क्या रह जाएगा? 1 अपॉन में x प्लस 1/z इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आएगा? ए सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी सी प्लस बी ए। तो फिगर में देख के बताओ बी सी प्लस बी ए किसके इक्वल आएगा? बी सी प्लस बी ए किसके इक्वल आएगा? ए सी के। ए सी से ए सी कट, और ये y मल्टीप्लाई के वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आएगा? 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का और वाला पार्ट। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास दो ट्रायंगल की बात हो रही है, एबीसी और पी क्यू आर की। तो सबसे पहले हम इसमें ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए बी किसके प्रोपोर्शनल है? पी क्यू के। इट मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू। बी सी किसके प्रोपोर्शनल है? क्यू आर के। और मीडियन ए डी किसके प्रोपोर्शनल है? पी एम के। मतलब ए डी हमारे पास क्या? मीडियन है। मीडियन का मीनिंग क्या होगा? जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ए डी अपॉन में पी एम। ठीक है, ए डी भी हमारे पास मीडियन है, और पी एम भी हमारे पास मीडियन है। और हमने क्या शो करना है? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो अब ए बी सी को पी क्यू आर के हमें सिमिलर शो करना है। तो कैसे करेंगे? हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है? ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। तो क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन में पी क्यू। अब बी सी के प्लेस पे मैं क्या राइट कर सकता हूँ? मीडियन है, तो बी सी की जगह मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ बी डी, क्योंकि ए डी क्या मीडियन है जो बी सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो बी सी के प्लेस पे क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ बी डी, और क्यू आर के प्लेस पे क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ब्रैकेट में रीजन क्या आएगा? ए डी एंड पी एम इज मीडियन।
ठीक है, 2 से 2 कट हो जाएगा तो क्या आएगा, ए बी अपोन में पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपोन में क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपोन में पी एम। ए बी अपोन में पी क्यू, बी डी अपोन में क्यू एम और ए डी अपोन में पी एम। तो इससे क्या पता लगा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। कौन से रूल से, साइड से, क्योंकि हम देख सकते हैं साइड्स का रेशियो इक्वल है। अब हमें ए बी सी को पी क्यू आर के सिमिलर शो करना था, तो हम देख सकते हैं कि ए बी अपोन पी क्यू भी हमारे पास, पी सी अपोन क्यू आर भी है, बट जो थर्ड क्राइटेरिया वो नहीं था हमारे पास ए डी और पी एम था, बट ए डी इस ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा, पी एम भी इस ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इससे कोरस्पोंडिंग एंगल सेलेक्ट कर देंगे। क्या आएगा, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम सी पी एस टी। ठीक है, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसको नाम दे दिया एंगल 1, एंगल 2। ठीक है, तो अब यहां से जोन सी ट्रायंगल हमने सिमिलर शो करी है वो हम ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर क्वेश्चन में गिवन है, और एंगल 1 इज इक्वल टू 2 भी हमारे पास प्रूव कर दिया हमने, एज प्रूव्ड अबव। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगी यहाँ पे, सिमिलर। कौन से रूल से, ए बी अपॉन पी क्यू साइड 1 2 के इक्वल एंगल बी सी अपॉन क्यू आर। तो कौन सा रूल लगेगा, साइड एंगल साइड। क्लियर, यस, हमारा सेक्शन ही स्टार्ट हो चुका है, केस स्टडी लास्ट सेक्शन है। तो केस स्टडी के अंदर हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, बहुत ध्यान से करना केस स्टडी, ध्यान से हर क्वेश्चन को रीड करना। स्कोरिंग सेक्शन है ये भी। तो हमारे पास सबसे पहला 36 क्वेश्चन है हमारा स्टैटिक्स चैप्टर का, सबसे इजी चैप्टर है। तो हमारे पास ये टेबल गिवन है, रेनफॉल और नंबर ऑफ सब डिविजन्स, किसकी जगह पे कितनी रेनफॉल हो रही है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो। तो फ्रीक्वेंसी किस रेनफॉल की सबसे हाईएस्ट है, 600 से 800, कितनी फ्रीक्वेंसी 7, तो उसकी मॉडल क्लास क्या आएगी, 600 से लेके 800। क्लियर, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो हमारी क्या आ जाएगी, मॉडल क्लास। उसके बाद हमने क्या निकालना है, इसमें मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज सी एफ। तो सी एफ कैसे निकालते हैं, ये 3 एज इट इज, 4 + 3 7, 7 + 7 14, 14 + 4 18, 18 + 3 21, 21 और 3 24। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल होएगा ना, वही सी एफ की लास्ट वैल्यू होएगी। फ्रीक्वेंसी का टोटल भी हमारा क्या आएगा, 24। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, L + n/2 - सी एफ अपॉन में f इंटू में h। तो सबसे पहले हम इसमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे। मीडियन क्लास क्या आएगी, सबसे पहले n/2 निकालेंगे। n/2 क्या आएगा, 24/2, 24/2 कितना आएगा, 12। ठीक है, तो अब इसमें मीडियन क्लास निकालें। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, जिस n/2 से जस्ट बड़ी वैल्यू देखते हैं सी एफ के अंदर, n/2 से जस्ट बड़ी वैल्यू देखेंगे हम सी एफ के अंदर। n/2 कितना है, 12, तो 12 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है सी एफ में, 14। तो मीडियन क्लास भी कितनी आ जाएगी, 600 से लेके 800 तक। ठीक है, एल क्या होती है, लोअर लिमिट, एल क्या आएगा 600, और n/2 12 आएगा हमारे पास। और सी एफ क्या होता है, इस टेबल से जस्ट ऊपर वाली वैल्यू है। जो हमने मीडियन क्लास चूज करी, इस टेबल से जस्ट ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी, 7। और एच क्या आएगा, इनके बीच का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, 200 का, और एफ कितना है, 7। क्लियर, पुट कर देंगे यहाँ पे। एल के प्लेस पे क्या आएगा, 600, n/2 हमने फाइंड आउट करे, कितना है 12, और सी एफ कितना है 7, और एफ कितना है 7, और एच के इनके बीच का डिफरेंस, कितना डिफरेंस चल रहा है 200 का। क्या आएगा 600 + 5, 5 को 200 से करेंगे क्या आएगा 1000/7। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 7, कितना आएगा 4200 + 1000, कितना आ जाएगा
5200 अपॉन में 7 कितना आएगा डिवाइड करके 7, 49, 3 रिमाइंडर आ जाएगा, 4, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, 7 2 14, फिर 6 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर 4 5 कितना आएगा 742.85 mm। नेवर फॉरगेट टू राइट द यूनिट। जो अगर आप यूनिट राइट नहीं करोगे, मॉडल क्लास राइट नहीं करोगे, इसके भी मार्क्स कट हो जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसमें डाटा राइट करते हैं। क्या हमारे पास रेनफॉल कितने हैं 200 से 400, तो इसमें एक्स आई क्या आएगा, एक्स आई कैसे निकालते हैं, इसकी मिडिल वैल्यू कितनी आएगी 300, फिर 500, फिर 700। ठीक है, और एफ आई भी हमारे पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 3 4 7 4 3 3। तो सबसे पहले हम इसमें एक्स आई एफ आई फाइंड आउट करेंगे, कितना आएगा 900, फिर 2000, 4900, 3600, 3300, 3900। तो उसका टोटल कितना आएगा 0 0 9 18 24 27 और 9 36, 5 9 12 15 और 3 18। और मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, समीशन एक्स आई एफ आई अपॉन में फ्रीक्वेंसी का टोटल, 18600 अपॉन में फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आएगा, ऊपर भी हमने करा था 24। तो उसको 4 की टेबल पे कट कर देंगे, क्या आएगा 4 6 5 0 अपॉन में 6। इसको 6 की टेबल पे कट करेंगे, क्या आएगा 7, फिर 7, फिर 5। ठीक है, मीन में भी यूनिट आएगी, मीडियन में भी यूनिट आएगी। क्लियर। अब इसका लास्ट पार्ट है, इफ़ द सब डिवीज़न हैज़ एटलीस्ट 800 रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन, कि सब डिवीज़न में ना कम से कम ऐसे कितने सब डिवीज़न है जिसमें 800 मीटर रेनफॉल हो रही है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ 800 मीटर रेनफॉल गुड रेनफॉल है। क्लियर। तो उसमें बताने कि कितने सब डिवीज़न है जिसमें गुड रेनफॉल हो रही है। तो कम से कम 800 है हमारे पास, लिखा है सब डिवीज़न हैज़ एटलीस्ट 800 मीटर रेनफॉल, कम से कम 800 मीटर रेनफॉल मिलीमीटर वाले गुड है, मतलब कम से कम 800 या 800 से ज़्यादा। तो 800 वाले कितने हैं 4, और 800 से ज़्यादा ही हैं सारे के सारे, है ना, कम से कम 800 या 800 से ज़्यादा। तो ये हमारे पास 800 और 800 से ज़्यादा वाला डाटा कंसीडर करेंगे। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या आएगा, कम से कम 800 हो या 800 से ज़्यादा हो। तो क्या आएगा 4 + 3 + 3 कितना आ जाएगा 10, मतलब 10 ऐसे सब डिवीज़न है जिसके अंदर गुड रेनफॉल हो रही है। ओके, चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, केस स्टडी 2। तो ये हमारे पास केस स्टडी 2 है। मैथ का रूल एक ही है, जो केस स्टडी टफ लगती है वो सबसे ज़्यादा नंबर देती है। सो स्माइल करिए और इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। देख सकते हैं हमारे पास लॉन और वॉकवे का एरिया कितना है 360 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास लॉन है, ये हमारे पास वॉकवे है, इसका टोटल एरिया हमारे पास कितना है 60 मीटर स्क्वायर। ओके, और इसकी डायमेंशंस लॉन की गिवन है हमारे पास 12 मीटर और 10 मीटर। ये हमारे पास इसकी डायमेंशंस गिवन है लेंथ और ब्रेड्थ, और इसका टोटल एरिया हमारे पास कितना है 360 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना है हमारे पास इसका 360 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका टोटल एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देख सकते हैं हमारे पास x है और ये हमारे पास ये भी x है। तो इस पूरे का टोटल एरिया 360 है, तो ये भी कितना होगा x होगा, ये x है तो ये भी कितना होगा x होगा। देख सकते हैं हम इसकी कौन सी शेप है रेक्टेंगल की, इसको हमने लेंथ लेट कर लिया, इसको हमने ब्रेड्थ लेट कर लिया। तो रेक्टेंगल की शेप क्या है, रेक्टेंगल की शेप का एरिया क्या होगा लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इज इक्वल टू 360। क्लियर।
तो देख सकते हैं इसकी लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ इसकी कितनी है 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स प्लस एक्स कितना आएगा 12 प्लस 2x, और इसकी ब्रेड्थ कितनी आएगी बताइए, ब्रेड्थ कितनी आएगी, ये x है, ये 10 है, ये x है, तो कितनी आ जाएगी 10 प्लस 2x इज इक्वल टू 360। अब 12 को 10 से करें क्या आएगा 120, 12 को 2x से करें क्या आएगा 24x प्लस 20x प्लस 4x के इज इक्वल टू 360 डिग्री 360। तो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 120 प्लस का 360 यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 44x माइनस कितना आएगा, यस 240 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्या बनेंगे इसके फैक्टर, सम करके प्लस 11 है, प्रोडक्ट करके माइनस 60 आए, तो क्या बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 4 माइनस 60। क्लियर, सम करके क्या आएगा प्लस का 11, प्रोडक्ट करके क्या आएगा माइनस का 60। तो क्या कॉमन आ रहा है x, क्या बचेगा x प्लस 15, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है -4, क्या बचेगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 15 और यहाँ से क्या आएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी -15 और x की वैल्यू क्या आएगी 4। अब माइनस में तो साइड पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास ये साइड कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना था, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 60। सेकेंड पार्ट का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है जिसमें हमने विड्थ निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सेकेंड पार्ट का आंसर हमारा क्या आएगा 4 मीटर। क्लियर, और इसी का और वाला पार्ट है सेकेंड का, क्या लिखा है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ पेइंग द वॉकवे एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर इज 12,000। पर स्क्वायर मीटर की बात हो रही है, इट मीन्स एरिया की बात हो रही है, और ये हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना गिवन है 12,000 रुपीज़। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट हमें किसी चीज़ का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसके एरिया को 1 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट होगा हम उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा टोटल कॉस्ट आएगा। मान लो इस मुझे पेपर के ऊपर पेंटिंग करानी है और किसी ने कहा कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 10 है, तो मैं उससे पूछूंगा टोटल कॉस्ट कितना आएगा, तो वो क्या करेगा सबसे पहले इस पेपर का एरिया कैलकुलेट करेगा, उस एरिया को 1 मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर, और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितने 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट देख सकते हैं 50, और एरिया हमें निकालना है इज इक्वल टू 12,000। तो एरिया कितना आएगा 12,000 डिवाइड बाई 50 कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट 240 मीटर स्क्वायर। क्लियर, हमारे पास ये इसका एरिया आ गया, और इसी का लास्ट पार्ट है, हमने इस पूरे लोन का पैरामीटर निकालना है। सो सिंपल, पैरामीटर ऑफ लोन, पैरामीटर का मीनिंग क्या होगा, सारी साइड्स का सम, तो सारी साइड्स का सम क्या आएगा 10 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 12। क्लियर, कितना आ जाएगा 44 मीटर। ओके, था ना इजी क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। चलिए करते हैं लास्ट केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 38। ये लास्ट केस स्टडी नहीं है भाई, ये तो टॉपर मोड ऑन हो चुका है, और ये क्वेश्चन हमें टॉप पर बनाएगा। तो करते हैं हम लास्ट केस स्टडी। तो हमारे पास ये 9 चैप्टर की केस स्टडी है। हम देख सकते हैं हमारे पास एक लाइट हाउस है AB, और टॉल ऑन द क्लिफ बाय द सी वॉचिंग ओवर द शिप दैट पास बाय। वन डे शिप इज सीन अप्रोचिंग द शोर एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्व किया गया, शिप्स आ रही है कितने डिग्री पे 30 डिग्री पे और 45 डिग्री पे, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा 30 होगा, इसको नाम दे दिए 3। ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा 45। इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और 1 कितने 30 डिग्री, तो 2 भी कितना आएगा 30 डिग्री। ऐसे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, 3 कितना है 45, तो एंगल 4 भी कितना आएगा 45। ठीक है, अब हमारे पास इस लाइट हाउस की हाइट गिवन है कितनी 50 मीटर। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ लाइट हाउस व्हेन इट इज एट पॉइंट क्यू। जब क्यू पॉइंट पे शिप थी तो इसकी लाइट हाउस से डिस्टेंस निकालनी है। इट मीन्स क्या फाइंड आउट करना है
क्या हुए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये एंगल हमारे पास कितना एंगल 45 डिग्री और ये एंगल हमारे पास कितना है 30 डिग्री। हमें क्या निकालने है, इस लाइट हाउस की क्या पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, tan 45 इज इक्वल टू पी बाई बी। tan 45 के लिए 1 और 45 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा 50 और बेस क्या होगा क्या हुए। तो क्या हुए कितना आ जाएगा जी 50 मीटर। क्लियर। सेकेंड पार्ट तो इससे भी ईजी है। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, एंगल पी बी ए। पी बी एंगल निकालना है, क्या आएगा देख सकते हैं। ये एंगल हमारे पास 30 है, इस पूरे को नाम दे दिया हमने एंगल 5। तो मैं लिख सकता हूँ 1 + 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये पूरा कंप्लीट एंगल होगा और 1 कितना है 30। तो एंगल 5 हमारे पास कितना आ जाएगा, यस 60 डिग्री। ठीक है। उसके बाद क्यू बी ए निकालना है। ये हमारे पास कौन सा एंगल आया है, एंगल पी बी ए। अब क्या निकालना है हमने, क्यू बी ए निकालना है। क्यू बी ए इट मीन्स क्या एंगल फाइंड आउट करना है हमने, एंगल 5। ठीक है, एंगल 5 तो ये पूरा एंगल है हमारे पास। और हम देख सकते हैं एंगल 3 हमारे पास 4 के इक्वल है। 3 कौन सा एंगल है, ये हमारे पास एंगल 1 है और ये पूरा एंगल हमारे पास 3 है। इस 3 को हम यहाँ बना देते हैं। ये एंगल हमारे पास 3 है, ये एंगल हमारे पास 5 है। क्या निकालना है, क्यू बी ए निकालना है। अब क्यू बी ए कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 3 कितने 45। तो क्यू बी ए भी कितना आ जाएगा 45। क्लियर। थर्ड पार्ट इसका लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पी ए निकालना पड़ेगा। जब हम पी ए में से क्यू ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू के लिए हमने ट्रायंगल ले ली इन ट्रायंगल पी बी ए। तो पी बी ए ट्रायंगल के अंदर क्या आएगा, tan एंगल 2 इज इक्वल टू पी बाई बी। और एंगल 2 कितना है 30 डिग्री। 30 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा 50 और बेस क्या है, इस पूरी ट्रायंगल में बेस क्या है पी ए। और tan 30 की वैल्यू बताइए क्या होगी, 1/√3 इज इक्वल टू 50 पी ए। और यहाँ से हमारे पास पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50√3 मीटर। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तुम यहाँ पे देख सकते हैं कि पी ए हमारे पास कितना आ गया 50√3 मीटर और पी ए किसके इक्वल होगा, पी क्यू प्लस क्यू ए के। और पी क्यू कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। और क्यू ए कितना है अभी हमें निकाला है इसमें। क्यू ए कितना है हमारे पास 50√3 और प्लस का 50 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा 50√3 माइनस 50। तो पी क्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 50 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1 मीटर। क्लियर। जो अगर हमारे पास यहाँ पे √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, यहीं तक छोड़ देंगे। अब इसी का एक और वाला पार्ट है वो देखते हैं। शिप कंटिन्यू ट्रेवल फ्रॉम टुवर्ड्स द शोर एंड द टेक्स 10 मिनट टू ट्रेवल फ्रॉम क्यू टू ए। क्यू से ए तक जाने में शिप को कितना टाइम लग रहा है, और वाला पार्ट हम देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन का। तो क्यू से लेके ए तक जाने में कितना टाइम लग रहा है उसको 10 मिनट। ठीक है। और हमें स्पीड निकालनी है क्यू से लेके ए तक की, और किस में निकालनी है, km/h के अंदर। बट ये क्वेश्चन तो हमारे पास मीटर और मिनट के अंदर है। ठीक है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है, क्यू से लेके ए तक की डिस्टेंस कितनी गिवन है 50 और टाइम कितना है 10। तो हमारे पास स्पीड कितनी आ गई 5 मिनट/मिनट। ओके। अभी क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ और सस्पेंस क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हुआ कि इसमें km/h के अंदर निकालना है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है मीटर में है। मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, और मिनट को आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड। ठीक है। मिनट को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, और मिनट को आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड। इससे कट क्या आएगा 5 6 30 अपॉन में 100। तो कितना आ जाएगा 0.3 km/h।
पर आवर। तो हमारे पास इसकी स्पीड कितनी आ गई, 0.3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। फाइनली हमारा पेपर ख़त्म हो गया। पेपर को देख के डर लग रहा था, सोल्व करके लग रहा था, सोल्व करके लगा अरे भाई ये तो बहुत ईजी पेपर है। बस दोस्तों पेपर ख़त्म। कैलकुलेटर भी बोल रहा होगा थैंक यू फॉर नॉट यूजिंग मी, है ना। और फाइनली यहाँ पे केस स्टडी ने भी सरेंडर कर दिया। तो चलिए दोस्तों आप भी इसको सोल्व कीजिए। कोई डाउट है कोई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।